हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो इसी क्रम में हम फिर लाए हैं 12 का सवाल नंबर 2। एक बात याद कीजिएगा कि ये सवाल जो हम बता रहे हैं, ये सारे प्रश्न भारतीय वन बुक से हैं। किस बुक से हैं? भारतीय वन बुक से हम, और भारतीय वन बुक से ही पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी भी देख लेंगे। कहता है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, यानी कि 1/2। सवाल को एकदम बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद ही बनाना है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर हाफ, कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ, जबकि 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी, यानी कि 0 डिग्री का जो 0 डिग्री जो है ए प्लस बी के मान से छोटा है। क्लियर कट? यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो एंगल दिया गया, कोण दिया गया है, दोनों के योगफल से जो 0 डिग्री छोटा है, और ए प्लस बी जो है 90 डिग्री, यानी कि लेस देन और इक्वल टू। इसको क्या कहते हैं? लेस देन, और नीचे एक लकीर लग गया, क्या हो जाएगा? इक्वल टू। तो ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी का जो मान है या तो 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। उसके बाद फिर कहता है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि एंगल ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए और बी के मान ज्ञात करें। चलिए देखिए कहता क्या है, देख लीजिए। हल लिखना है और एक लाइन आगे बढ़ना है। क्या करना है भाई? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक। कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब देखिए, साइन याद दे देना है, ए माइनस बी बराबर, देखिए यही खेला है, यही जो भी है सारा रूल रेगुलेशन यही आता है। देखना है कि साइन यहां भी है। यदि यहां साइन है तो हाफ किसका मान होता है? साइन थीटा में। साइन थीटा में हाफ किसका मान होता है? साइन थीटा में देखना है तो साइन 30 होता है। कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/2 को हटा करके साइन 30 रख दिए। इससे फायदा क्या होगा? ये साइन से ये साइन कट जाएगा। साइन से यदि साइन कट गया तो मेरा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है? अब उसी प्रकार से इसको देखना है पुनः। क्या है? कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2, यानी कि हाफ। इसमें भी देखना है कि हाफ कॉस में किसका मान होता है, ठीक ना? हाफ कॉस में किसका मान होता है? तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस 60 डिग्री। इसीलिए कॉस ले रहे हैं कि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, यहाँ ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए और बी का मान ज्ञात कर ले हम लोग लुप्तीकरण विधि से या कोनो विधि से ज्ञात हो जाएगा ए और बी का मान। तो ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरा क्या आएगा मेरे भाई? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर है? अब लिखना समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। देखते दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा चलेगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या करना है मेरे बच्चों? जोड़ने पर। अब यहां थोड़ा सा कर देते हैं इस जगह में, ठीक ना? घेर देते हैं। इसके आगे आप लोग बनाइएगा, यहां से लिखिएगा, ठीक। तो यहां देखिए क्या है कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी
बराबर 60 डिग्री। क्या बोले थे, जोड़ना है तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर जो हुआ a और a 2a 60 30 90। 2 से कटा a से कटा है, a बराबर लाएंगे तो 90/2। इसके गुना में इसके बाद में 2 से 45 दूना 90, यानी कि a बराबर जो मान आया वो 45 डिग्री आया। a बराबर क्या आया, 45 डिग्री। यहां लिख देना है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या आप लिखिएगा कि अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a का वैल्यू कितना 45, तो यहां कितना रख देंगे 45 डिग्री, या माइनस b बराबर 30 डिग्री। क्लियर है, यहां से निकालेंगे, या b बराबर माइनस बी बराबर, तो 30 और माइनस 45 डिग्री, तो माइनस बी बराबर जो मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 15 डिग्री। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि b बराबर जो मेरा वैल्यू आया वो 15 डिग्री आया। b बराबर मेरा कितना आया, 15 डिग्री आया। तो क्लियर कट है, मतलब समझ लीजिए कि a बराबर जो मेरा मान आया कितना आया है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। जगह नहीं है, इधर कर देते हैं, या थोड़ा सा कैमरा पीछे कर देते हैं ताकि पता चल जाएगा। लो, हो गया। तो a बराबर जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री, और b बराबर जो आ जाएगा वो 15 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया फाइनल। थैंक यू।